अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आरबी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन चैनल को। यहाँ पे आपको मिलती है एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ मिलती हैं आपको वीडियो लेक्चर्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में। साथ ही साथ आप दबाइए बेल आइकन को जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। हेलो एवरीवन, मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो एसएससी सीपीओ के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। आज है 12 मार्च 2019। पहले शिफ्ट में जो आपका पेपर होना था वो होना था 10 से 12 बजे के बीच में। ठीक है, वो एग्जाम हो चुका है। ठीक है, उस एग्जाम के बाद काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, क्या कुछ नया है या चीज़ें सेम रही हैं, कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। पहला एग्जाम आपका सीफी कंडक्ट कराता था एसएससी सीपीओ का, लेकिन इस साल से टीसीएस कंडक्ट करा रहा है। हमारे माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि जैसे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में जंबल्ड क्वेश्चंस आए थे, क्या एसएससी सीपीओ में भी जंबल्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, मिक्स होकर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पेपर का लेवल कैसा रहा है, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट आया है, कौन सा सेक्शन ईजी आया है। ठीक है, ये सारे कुछ डाउट्स हैं आपके जो हम क्लियर करेंगे। और आपको अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है एसएससी सीपीओ का, तो आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर पाओगे कि किस तरह का पेपर आपका आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सेक्शन वाइज पूछे गए थे जैसे कि हमेशा पूछे जाते थे एसएससी जीपीओ में। ठीक है, क्वांट के क्वेश्चंस अलग, रीजनिंग के अलग, जनरल अवेयरनेस के अलग, और साथ के साथ अगर हम बात करें इंग्लिश के अलग, तो चारों सेक्शन के क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए थे। तो मिक्स क्वेश्चंस नहीं आए, तो जो आपकी स्ट्रेटेजी चलती हुई आ रही है अभी तक, वही स्ट्रेटेजी आपकी यहाँ पे काम करने वाली है। तो क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूछे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा डर जो आपके माइंड में था मिक्स क्वेश्चन का, वो तो यहाँ पे अपना डर हटा दो। क्वेश्चन आपके सेक्शन वाइज पूछे जाएंगे। क्लियर? तो एक सेट में ऐसा हुआ तो बाकी सेट्स में भी यही होगा, चेंजेस में नहीं आएंगे। क्लियर? पेपर के लेवल्स की अगर हम बात की जाए तो पेपर का लेवल जो पहले आता था एसएससी सीपीओ 2016 में पेपर का लेवल आया था, 17 में पेपर का लेवल आया था, अप्रोक्सीमेटली सेम पेपर का लेवल है। पेपर के लेवल में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, सेम पेपर का लेवल है। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी आ रहे हैं इंग्लिश सेक्शन में। ठीक है, तो यही एनालिसिस हो पाया है कि पेपर का सेक्शन सेम है लगभग, और क्वेश्चंस इंग्लिश के कुछ रिपीटेड हैं। जैसे कि पहले एसएससी सीपीओ में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इस बार भी कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि करंट अफेयर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि बाकी एग्जाम्स जो टीसीएस ने लिए थे उनमें भी यही हो रहा था कि करंट अफेयर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिलेक्शन पोस्ट में भी, स्टेनो में भी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपके करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। ठीक है, जिनमें बेसिकली स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आपके साइड जो अगर फ्यूचर में आप पेपर देने वाले हो एसएससी सीपीओ का आने वाले दिनों में, तो हो सकता है उनमें भी स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं। लेकिन करंट अफेयर से कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि इसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन चांसेस ज्यादा हैं कि स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएं। और ये भी सुनने में आया कि जनवरी के जो करंट अफेयर्स है, जनवरी के करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जनवरी में जो करंट अफेयर्स हैं वो थोड़े से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो। बाकी ज्यादा कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना, जो आपने पढ़ रखा है वही पढ़ो। ठीक है, उसी में अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। अब अगर आपने करंट अफेयर्स पहले नहीं पढ़ रखे हैं तो आप ज्यादा यहाँ पे रीड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको वहां पे ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप मार्क्स बढ़ाओगे अपने तो किसी और सेक्शन में कम पहुंच जाएंगे। तो आप अपनी रिवीजन करते रहो और पेपर को बहुत अच्छे से देना, बिल्कुल सोच समझ के पेपर को अटेम्प्ट करना। कई बार तो क्वेश्चन क्या होते हैं आपके लॉजिक से हो जाते हैं। करंट अफेयर्स के जीए के क्वेश्चन भी आप लॉजिक से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप उसका 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुन सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा घबराना नहीं है करंट अफेयर्स को लेके। लेकिन हाँ, अगर करंट अफेयर्स में थोड़ा एफर्ट अगर आप डालोगे तो हो सकता है आपको ज्यादा नंबर मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सर्वर बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है। जैसे कई बार पहले होता था कि सर्वर डाउन हो गया, बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, सर्वर से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, सर्वर बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो सर्वर का कोई इशू नहीं है। अब काफी लोग पूछते हो सर कट ऑफ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो कट ऑफ यार इस बार नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तो आप नहीं बता सकते कि कट ऑफ का क्या होगा। नॉर्मलाइज होने के बाद मार्क्स क्या बनेंगे, क्या कट ऑफ जाएगी, उसके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं बता सकते। जब आपके नॉर्मलाइज होकर मार्क्स मिलेंगे उसके बाद थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकते हैं, लेकिन अभी कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आप अपना 100% दो। अगर आप अपना 100% दोगे तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। ठीक है, कोई भी बहुत अच्छा नहीं होता, कोई भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता। जो मेहनत करेगा उसे ही रिजल्ट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखो और अपनी मेहनत पूरी करते रहो। ठीक है, जो आपका रूटीन चल रहा है बनाते रहो, अपनी जो स्ट्रेटेजी बना रखी है आपने उसी पे स्टिक रहो, ज्यादा स्ट्रेटेजी में चेंजेस मत लाना। क्लियर? तो दोस्तों फिलहाल आपसे यही बता लेता हूं, जैसे ही कुछ और पता चलेगा एग्जाम के बारे में मैं एक नई वीडियो बना के आपको और चीजें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने एग्जाम दिया है शिफ्ट 1 का, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे क्वेश्चंस बता सकते हो, जिससे कि बाकी लोगों को उससे हेल्प मिल जाए। ठीक है, उन्हें थोड़ा आइडिया लग जाए एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर? तो फिलहाल आपसे यही बता लेता हूं, आपका दिन शुभ हो।